हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। तो कल के टॉपिक को हमने फिनिश कर दिया था, तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। और जो कल मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये उसी से रिलेट करेंगे हम इस टॉपिक को। तो आज का हमारा हेडिंग है साइक्लोट्रॉन। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या इसकी कंस्ट्रक्शन है, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हाईली एक्सिलरेट करके उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कराती है। साइक्लोट्रॉन कैसी डिवाइस है, इसकी मेन कंडीशन ये है कि क्या कि ये केवल पॉजिटिव चार्ज को एक्सिलरेट करती है। तो साइक्लोट्रॉन क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हाईली एक्सिलरेट करती है और उसको क्या प्रोड्यूस करती है, एनर्जी प्रोवाइड कराती है। जैसे पॉजिटिवली चार्ज का मतलब जैसे आपके प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, ये सब के सब कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो साइक्लोट्रॉन का क्या काम है, चार्ज पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड करना, उसको एक्सिलरेट करना। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल ये है कि हम क्या करेंगे, साइक्लोट्रॉन के अंदर हम कोई भी चार्ज पार्टिकल को एंटर कराएंगे और वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बहुत बार वो क्या करेगा, मोशन करेगा। तो जब वो मोशन करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, एक्सिलरेशन आएगा, और एक्सिलरेशन आने से उसके अंदर क्या आएगी, एनर्जी आएगी। और ये किसकी हेल्प से होगा, ये किसकी हेल्प से होगा, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से होगा। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए क्या लिखा है कि अ चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सिलरेटेड टू अ हाई एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद अ नंबर ऑफ टाइम्स। कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको एंटर कराएंगे और बार बार उसको क्या करेंगे, आप मोशन कराएंगे। और ये सब कुछ पॉसिबल कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से होगा, इन अ सर्कुलर मोशन। अब इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, डायग्राम देखिए सामने। इसमें आपके पास साइक्लोट्रॉन के अंदर आपके पास दो डीज होंगे। डीज मतलब हाफ सेमी सर्किल होंगे। ये डीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किस शेप में है, डी की शेप में है। डी ऐसी तो बनता है, ये आपने ऐसे बना दिया एक इस टाइप का डी। ये दो अलग अलग आपके पास डीज हैं, हाफ डीज कह सकते हैं आप उनको, D1 और D2। इस D1 और D2 को आपने हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर से कनेक्ट कर दिया। हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी पावर बहुत ज़्यादा है। और ये जो मोशन करेगा, ये कैसे मोशन करेगा, एक मैग्नेट की हेल्प से। देखिए मैग्नेट के दो पोल लेते हैं, एक आपका नॉर्थ पोल और एक आपका साउथ पोल। टारगेट का मतलब क्या है, यहाँ से आपकी एनर्जी प्रोटॉन बीम, यानी आप जो है यहाँ से आपके प्रोटॉन जो है वो फटाफट निकलते रहेंगे। एक बार फिर से इसका कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। इसके अंदर आपके पास दो डीज हैं, D1 और D2, क्योंकि ये हाफ डी है तो इसलिए हम हाफ डीज बोल सकते हैं इसको। और ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है जो आपका किसका काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम करेगा। और इस पूरे चैम्बर को, ये जो भी आपका मतलब एक इससे आपने दो मैग्नेट से कनेक्ट कर दिया। कौन सी मैग्नेट है वो, इसका एक नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका साउथ पोल हो गया। और इस पूरा जो आपका ये क्या कह सकते हैं, जो भी आपने एपरेटस तैयार किया है, इस पूरे एपरेटस को आप एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर रख देते हैं। एक बार इसका डायग्राम देख लीजिए। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो एपरेटस है सब किसके अंदर डाल देंगे, वैक्यूम चैम्बर के अंदर डाल देंगे। तो अब सपोज करिए हमारे पास एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, उसका मास कितना है Q, उसका चार्ज कितना है Q, और उसका मास आपने कितना मान लिया, M। और उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, v वेलोसिटी से। और जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप उसे मोशन करा रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, b है। तो यहाँ पर भी हम ये मान के चलेंगे कि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो कैसे मोशन करेगा, सर्किल में मोशन करेगा। तो कल वही मैंने आपसे क्या बोला था, ये कल वाले टॉपिक से रिलेटेड है। कल मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो उस कंडीशन में उसको दो फोर्स लगते हैं। एक लगता है उसके ऊपर एक लगता है उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा उसके ऊपर लगता है मैग्नेटिक फोर्स। तो दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, और जो दूसरा फोर्स है आपका वो क्या है, QVV, मैग्नेटिक फोर्स। v की एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो r इक्वल टू क्या फॉर्मूला बना, mv/qb। देख लीजिए उसको, mv/qb। अब हम टाइम पीरियड निकालेंगे, वही कल वाला टॉपिक रिपीट हो रहा है यहाँ पे। 2πr/v, 2πr यानी सरकमफ्रेंस अपॉन v, उसके बाद 2πr ऐसे ही, और
आर की वैल्यू पुट कर दी हमने mv अपॉन QB, और एक भी आपका पहले से यहाँ पे है, देखिए 2 पाई ऐसी, आर की वैल्यू mv अपॉन QB, एक भी पहले से, v से भी कैंसिल आउट हो गया, तो t इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 पाई m अपॉन QB। एक बार देख लीजिए इसको, अब ये हमें पता लग गया कि टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है। अब आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड की ऑपोजिट होती है, रेसिप्रोकल होता है। तो एफ सी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1/t। ये एफ सी क्यों लिखा है हमने, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी 2 पाई m अपॉन QB, QB ऊपर पहुंच गया अपॉन 2 पाई m। अब आप ये देख रहे हैं फॉर्मूले में ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है उसका जो फॉर्मूला है उसमें ना तो रेडियस है ना उसमें वेलोसिटी है। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि प्रूव करिए कि साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो आप क्या करेंगे, यहाँ तक इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला, एफ सी इक्वल टू QB अपॉन 2 पाई m, क्योंकि इसमें ना तो आपकी रेडियस आ रही है ना इसकी वेलोसिटी आ रही है। अब हम इसकी वर्किंग समझेंगे, वर्किंग क्या होती है उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सपोज करिए हमने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को डीज के अंदर एंटर कराया, कौन से चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, और हमने ये मान लिया शुरू में, हमने कंसिडर करा कि जो D1 है वो कैसा है आपका, नेगेटिव है, और D2 आपका कैसा है, पॉजिटिव है। तो जब D1 नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ वो मोशन करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ चला गया, D1 की तरफ चला गया। उसके बाद हमने सेकंड कंडीशन में ये मान लेंगे कि D2 आपका क्या है, नेगेटिव है, और D1 आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो अब पॉजिटिव पार्टिकल किसकी तरफ जाएगा, D2 की तरफ। फिर से समझ लीजिए एक बार, हमने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन के अंदर एंटर कराया। पहली वाली कंडीशन में मैंने ये माना कि D1 नेगेटिव है और D2 पॉजिटिव है। तो जब D1 नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है, तो चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ जाएगा, D1 की तरफ, और मोशन करना शुरू कर देगा। सेकंड कंडीशन में हम ये मानेंगे कि D2 जो है वो नेगेटिव है और D1 जो है वो पॉजिटिव है। तो जब D2 नेगेटिव होगा तो अब चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ भागेगा, D2 की तरफ। तो ये प्रोसेस क्या चलता रहेगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो मैग्नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से जो पार्टिकल है वो लगातार क्या करेगा, मोशन करेगा कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। तो अब मैंने जैसे इतनी देर से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने एनर्जी आएगी, तो उस एनर्जी की वैल्यू क्या होगी उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फॉर्मूला आपने निकाला था R इक्वल टू mv अपॉन QB, इससे V का फॉर्मूला निकाल लीजिए, QB R अपॉन M, क्या आ गया, QB R अपॉन M। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ ऐसे ही m ऐसे ही, V की वैल्यू पुट कर दीजिए, QB R अपॉन M का होल स्क्वायर। हाफ m स्क्वायर खोलेंगे, Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर, M से एक पावर कट गई, कितनी आ गया, हाफ Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन M। एक बार देखिए इसको, तो मैंने जो बताया था कि इसको वो हाईली एनर्जी एक्सिलरेट करने लग जाता है, तो उस एनर्जी की वैल्यू कितनी है वो हमने इस फॉर्मूले से फाइंड कर लिया, K के फॉर्मूले से। एक बार इसको पूरा देख लीजिए, हाफ Q स्क्वायर और B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन M। तो ये हमारा आज का टॉपिक था साइक्लोट्रॉन। इसके यूजेस मैं आपको सेंड कर दूंगा पूरी टॉपिक के साथ में, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।